मन को ठंडक पहुंचाता ये शीतल जल ऐतिहासिक भूमि के पवित्र सरोवर का है और उस पर पड़ती सूरज की ये किरणें मन में उम्मीद का उजाला बिखेर देती हैं। इस मनमोहक दृश्य को देखते हुए आंखों को इंद्रदेव की तरफ ले जाएं तो खुद सूर्य देव दर्शन दे रहे हैं और सूर्योदय की घड़ी में लाल प्रकाश के तले ध्यान लगाते लोग धर्म और आस्था का एहसास कराते हैं। सूरज को जल अर्पित करती ये महिलाएं और मान्यताओं की डुबकी तन और मन दोनों को शुद्ध कर देती है। ये कुरुक्षेत्र की भूमि है और ब्रह्म सरोवर का ये भक्तिमय अद्भुत परिसर सभी समस्याओं को दूर कर देता है। दिन के उजाले की ही तरह रात में लाइटों से जगमग रहने वाली ये जगह बेहद आकर्षक है। यहाँ देवों के देव महादेव सर्वेश्वर हैं। तो द्वापर युग में घटी ऐतिहासिक घटना की महत्ता को दर्शाती इतनी विशाल प्रतिमा इस तीर्थ की गरिमा को बढ़ा देती है। पर्यटकों को आकर्षित करती भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन की ये मूर्ति यहाँ की पहचान है। आओ देखें हरियाणा में आपका बहुत स्वागत है। इस स्पेशल सीरीज के माध्यम से हम आपको हरियाणा की सैर करा रहे हैं और आज जिस नगरी में हम पहुंचे हैं उसकी बात ही क्या की जाए। हम मौजूद हैं धर्म नगरी कुरुक्षेत्र में और आज का एपिसोड बेहद खास है क्योंकि आज जिस स्थान पर हम मौजूद हैं उसे मानव सभ्यता का उद्गम स्थल माना जाता है। कहा जाता है कि भगवान ब्रह्मा ने यहीं से सृष्टि की रचना की थी। तो इस विशाल ब्रह्म सरोवर की सैर कराएंगे और हाल के वर्षों में हुआ यहाँ विकास किस तरह लोगों को पसंद आता है और उसकी धरोहर को बढ़ाने का काम करता है, ये भी जानने की कोशिश करेंगे। चलिए मेरे साथ, आओ देखें हरियाणा। कुरुक्षेत्रम गमिष्यामि कुरुक्षेत्रम वसाम्यहम् या एवं सतत ब्रूयात् सर्व पापे प्रमुच्यते। यानी मैं कुरुक्षेत्र की यात्रा करूंगा और कुरुक्षेत्र में निवास करूंगा। जो व्यक्ति इस प्रकार निरंतर कथन करता है वो सभी पापों से मुक्त हो जाता है। महाभारत ग्रंथ की रचना में शामिल 18 पर्वों में से एक वन पर्व में कुरुक्षेत्र की भूमि को इसी प्रकार से वर्णित किया गया है। यानी वो स्थान जहां निवास करने की बात करने से ही पाप नष्ट हो जाएं। यहाँ की धूल भी पापी का उद्धार कर दे। कुछ उसी भांति ब्रह्म सरोवर को लेकर भी लोगों की बहुत मान्यताएं हैं। यहाँ लोग आस्था की डुबकी लगाने पहुंचते हैं। कुरुक्षेत्र जिस स्थान पर हम लोग बैठे हैं इस वक्त, ब्रह्म सरोवर के किनारे, ये सृष्टि की रचना का स्थान है। यहाँ ब्रह्मा जी के द्वारा शिवलिंग की स्थापना कर भगवान के शिव के पूजन के बाद उत्तर वेदी, उत्तर भारत के अंदर सृष्टि की रचना शुरू की गई। ये वो स्थान है। ब्रह्म सरोवर ब्रह्मांड के निर्माता भगवान ब्रह्मा से जुड़ा हुआ है, जिसकी पहचान हजारों वर्ष पुरानी है। ब्रह्म सरोवर में स्नान को लेकर श्रद्धालुओं की आस्था बहुत ज्यादा रहती है। सूर्य ग्रहण के दौरान सरोवर के पवित्र पानी में स्नान करना हजारों अश्वमेघ यज्ञों की योग्यता के बराबर माना जाता है। किंवदंतियों के अनुसार पहली बार कौरव और पांडवों के पूर्वज राजा कुरु ने इसकी खुदाई कराई थी। ब्रह्म सरोवर में स्नान की डुबकी लगाए, बहुत अच्छा लगा और यहाँ के जो भी है सभी कुछ मतलब कि अच्छा ही अच्छा है। देखिए, आज से कुछ समय पहले आया था जबकि सरोवर इतनी विस्तृत नहीं था, लेकिन आज जब आया हूँ और देखा हूँ तो मुझे इतना महसूस हो रहा है कि आज बहुत ज़्यादा कुरुक्षेत्र का विकसित हुआ है, इस ब्रह्म सरोवर का विकसित हुआ है। ब्रह्म सरोवर के उत्तरी दिशा में स्थित शिव मंदिर के बारे में बताया जाता है कि इसे स्वयं ब्रह्मा ने स्थापित किया था। यहाँ का प्राचीन इतिहास भी बेहद रोचक है। अतीत के पन्नों को पलटे तो हमें मिलता है कि 1567 में अकबर के समय में यहाँ स्नान करने पर लगने वाले जजिया को हटा दिया गया था, लेकिन बाद में औरंगजेब के समय जजिया फिर लगाया गया। इतिहास से लेकर वर्तमान तक इसकी अपनी विशेष पहचान रही। अतीत में इसे लघु समुद्र कहकर वर्णित किया गया।
मौजूदा वक्त में हरियाणा सरकार के प्रयासों से इस प्रमुख तीर्थ स्थल की पहचान विश्व पटल पर अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती समारोह के जरिए हो रही है। इस समारोह के माध्यम से यहाँ लगने वाला मेला इसकी विशाल संस्कृति को दुनिया में दर्शाने का काम कर रहा है, जिसमें लाखों की संख्या में सैलानी देश विदेश से पहुंचते हैं। साथ ही यहाँ होने वाला विकास और बढ़ती सुविधाओं के चलते यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या में इजाफा हुआ है। ब्रह्म सरोवर नाम से पता चलता है कि भगवान ब्रह्मा से संबंधित है। ऐसा कहा जाता है कि आदिकाल में जब धरती पर केवल जल ही जल था, तो जली जल में भगवान विष्णु शेषनाग के अवतार के ऊपर लेटे हुए तो विश्राम करते उनकी नाभि से कमल पुष्प प्रकट और कमल के अंदर ब्रह्मा का जन्म। तो वास्तव में ब्रह्मा की जन्मभूमि है, उनकी उत्तर वेदी है, इसलिए जगह का नाम पड़ा ब्रह्मकुंड अर्थात ब्रह्म सरोवर। कुरुक्षेत्र के जिन पवित्र स्थानों की प्रसिद्धि संपूर्ण विश्व में फैली है, उनमें ब्रह्म सरोवर बेहद प्रमुख है। देखने में बेहद आकर्षक इस तीर्थ स्थान पर पहुंचकर शांति मिलती है। एशिया के सबसे बड़े मानव निर्मित सरोवरों में ब्रह्म सरोवर सबसे बड़ा है, जिसका परिसर कई एकड़ में फैला हुआ है। इसकी कुल लंबाई 4000 फीट और चौड़ाई 2000 फीट है। ब्रह्म सरोवर की गहराई 15 फीट है और पूरे सरोवर की एक परिक्रमा 4 से 5 किलोमीटर पड़ती है। पौराणिक प्रसंगों के अनुसार प्रजापति ब्रह्मा ने इसी सरोवर के तट पर सर्वप्रथम यज्ञ किया था, जिसमें कई देवी देवता शामिल हुए थे। प्रजापति ब्रह्मा द्वारा किए गए यज्ञ के चलते ही ये स्थान ब्रह्म सरोवर कहलाया। बताया जाता है कि कई ग्रंथों में सर्वप्रथम यज्ञ का वर्णन किया गया है। ब्रह्मा सनातन धर्म के अनुसार सृजन के देव, यानी वो जिन्होंने संसार को बसाया, सृष्टि की रचना की। और सरोवर को लेकर पौराणिक कथाओं में मान्यता है कि भगवान ब्रह्मा ने इसी सरोवर किनारे सर्वप्रथम यज्ञ किया था। मान्यता है कि ब्रह्मा ने विशाल यज्ञ के बाद ही कुरुक्षेत्र की भूमि से ब्रह्मांड का निर्माण किया। ब्रह्म सरोवर को सभ्यता का पालन माना जाता है। ब्रह्म सरोवर क्या है, एक धार्मिक स्थल है। मैं यहाँ बचपन से आ रहा हूँ, दूर दूर से लोग यहाँ पे आते हैं। काफ़ी सूर्य ग्रहण का मेला भी लगता है, काफ़ी सारे जो भी अमावस्या वगैरह होती है, काफ़ी पर्यटन है जो यहाँ पे दूर दूर से आते हैं। पहले से काफ़ी इम्प्रूवमेंट हो गई है ब्रह्म सरोवर को लेके। इवन गीता जयंती समारोह भी यहाँ पे लगाया जाता है, तो उसके लिए भी काफ़ी दूर दूर से लोग यहाँ पे आते हैं। कुरुक्षेत्र केवल महाभारत के कारण ही प्रसिद्ध नहीं है, बल्कि कई ऐतिहासिक घटनाओं के कारण भी इस स्थान को प्रसिद्धि मिली। ब्रह्म सरोवर तीर्थ के विषय में कई प्रकार की किंवदंतियां प्रसिद्ध हैं। महाभारत और वामन पुराण में भी इसका उल्लेख मिलता है, जो इसके हजारों वर्ष पुराना होने का प्रमाण देता है। युद्ध के समापन के दिन दुर्योधन ने खुद को पानी के नीचे छिपाने के लिए इसका इस्तेमाल किया था। पांडवों में सबसे बड़े युधिष्ठिर ने महाभारत के युद्ध में जीत के प्रतीक के रूप में सरोवर के बीच में एक टावर बनवाया था। वामन पुराण में पहले इसे ब्रह्मसर और बाद में इसे रामृत की संज्ञा से वर्णित किया गया। आद्य ब्रह्मसर पुण्य ततो रामरहित स्मृतः। सरोवर का उल्लेख 11वीं शताब्दी के अल बरूनी के संस्मरणों में भी मिलता है, जिसे किताब उल हिंद कहा जाता है, जो 1000 वर्ष से भी पुराना है। जानकारी के मुताबिक इस सरोवर की विशालता को देखते हुए अकबर के दरबारी कवि और लेखक अबुल फजल ने इस सरोवर को लघु समुद्र कहा था। ब्रह्म सरोवर का इतिहास इसकी मान्यताओं को बताता है, जो हजारों साल पहले भी थी और आज भी हैं। ब्रह्म सरोवर में हमारी मुलाकात यहाँ के तीर्थ राज पुरोहित एवं टूरिस्ट गाइड अमन पंडित जी से हुई। ब्रह्म सरोवर में हम मौजूद हैं और यहाँ पर देख रहे हैं किस तरह से सैलानी श्रद्धालु आते हैं और उनकी आस्था भी समझ आती है, नजर आती है। और ज्यादा बात करने के लिए हमारे साथ तीर्थ पुरोहित अमन पंडित जी हैं। अमन जी, स्वागत है आपका जनता टीवी पर। आप क्या बताएंगे जो इस स्थान की, इस पवित्र स्थान की जो मान्यताएं हैं, धार्मिक पर्यटन स्थल के रूप में ये विकसित है, किस तरह से लोग आते हैं और आप क्या बताएंगे? पूरे भारतवर्ष से यहाँ यात्रीगण दर्शन के लिए आते हैं। जिस स्थान पे हम खड़े हैं, इस स्थान का नाम ब्रह्मकुंड है। आदि ग्रंथों में, पुराणों में, वेदों में
इसी स्थान का नाम ब्रह्म वेदी के नाम से बताया गया है, अर्थात ब्रह्मा जी ने जिस स्थान पर सर्वप्रथम सबसे पहले अपनी वेदी लगाई, आसन लगाया। साथ ही साथ ये ब्रह्म कुंड पूरे भारत का नहीं, पूरे एशिया महाद्वीप का सबसे विशाल कुंड है। इसकी कुल लंबाई 4000 फीट है, इसकी चौड़ाई 2000 फीट है और 15 फुट ये गहरा है। इस ब्रह्म कुंड की एक परिक्रमा ही 4 से 5 किलोमीटर की। पूरे भारतवर्ष से यहाँ पे लोग आते हैं पूजन के लिए, पिंडदान के लिए, गति इत्यादि कराने के लिए। और सूर्य ग्रहण के समय यहाँ पे 25 से 30 लाख लोग आते हैं और स्नान करते हैं। और यहाँ पर ऐसा शास्त्रों में लिखा हुआ है कि सूर्य ग्रहण के समय आकर स्नान करने से 1001 अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। लेकिन हम अगर सामान्य स्थिति की बात करें, सामान्य स्थिति में भी आकर केवल मात्र जल का स्पर्श करने से 13 अश्वमेध यज्ञ के फल की प्राप्ति होती है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, ये अहम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो साफ तौर पर आपने सुना जो इस स्थान की, इस पवित्र स्थान की मान्यताएं हैं, यही कारण है कि दूर दराज से लाखों की संख्या में पर्यटक रोजाना आते हैं। और सूर्य ग्रहण के मौके पर तो यहाँ भीड़ जो है 20 लाख से ज्यादा की संख्या में पहुंच जाती है, जिस तरह से हमें बताया गया। कुरुक्षेत्र के थानेसर में मौजूद ब्रह्म सरोवर की मान्यताओं के चलते ही दूर दूर से यहाँ श्रद्धालु पहुंचते हैं। इस पवित्र तीर्थ को लेकर उनकी आस्था उन्हें यहाँ ले ही आती है। ऐसा माना जाता है कि इस कुंड की खुदाई राजा कुरु ने करवाई थी, जो कि पांडव और कौरवों के पूर्वज थे। तो इस सरोवर की खुदाई को लेकर भी किस्सा बेहद रोचक है। भगवान ब्रह्मा के नाम पर सरोवर का नाम ब्रह्म सरोवर पड़ा, तो वहीं महाराजा कुरु के नाम पर कुरुक्षेत्र कहलाया। बताया जाता है कि महाराजा कुरु को एक श्राप लगा हुआ था, लेकिन उनके हाथ में जब इस स्थान की मिट्टी लगी तो वो श्राप मुक्त हो गए और उसके बाद उन्होंने यहाँ आकर मौजूद कुंड में स्नान किया और उसके बाद यहाँ पर खुदाई करवाई। लोगों के अनुसार द्वापर युग में ये सरोवर विलुप्त हो चुका था, लेकिन राजा कुरु ने इसकी खोज की और इसकी खुदाई कराई। इसके पीछे भी किस्सा बेहद रोचक है। द्वापर युग में एक महाराजा हुए, महाराजा कुरु। राजा कुरु को कुष्ठ रोग था। कुष्ठ रोग कैसा कि दिन में तो आम इंसान की तरह, लेकिन रात को ना तो शरीर का कोई अंग दिखना, ना शरीर के कोई अंग में प्राण होना। तो राजा कुरु को शिकार का बहुत शौक था। एक बार वो शिकार के लिए गए, तो जब शिकार के लिए गए तो अपने अंगरक्षक को पीछे छोड़ के थोड़ी आगे निकल गए। जब उन्होंने एक हिरण को देखा, उस पर तीर चलाया। तीर हिरण के तो लगा नहीं, लेकिन जाके कीचड़ में धंस गया। जब राजा कुरु ने उस तीर को उठाया, अपने हाथ वगैरह धोए, लेकिन जो उनकी राइट हैंड की सबसे छोटे फिंगर है, इसके नाखून में थोड़ा सा कीचड़ लगा रहा है। जब राजा गुरु आए, अपने महल में सो रहे थे, तो उसके एक अंगरक्षक ने देखा कि राजा गुरु के इस फिंगर में जान भी थी और ये दिख भी रही थी। तब राजा कुरु ने अपने सभी मंत्री और राजमंत्रियों को ये बात बताई और तब राजा कुरु ने उस कीचड़ में 7 बार स्नान किया। ऐसा करने से राजा कुरु का कुष्ठ रोग दूर हो गया। और जब राजा कुरु ने उस सरोवर को साफ कराया तो वहां से इतना विशाल सरोवर निकला। उस समय ये द्वापर युग में इस सरोवर लुप्त हो चुका था, लेकिन राजा कुरु ने दोबारा से पुनः इसका निर्माण कराया। इन्हीं मान्यताओं के चलते इस स्थान की पवित्रता और हिंदू धर्म में महत्ता बनी हुई है। राजस्थान के कोटपुतली से आए शास्त्री दशरथ जी ने क्या कहा, वो भी सुनिए। ये कुरुक्षेत्र जो हमारे आदि पौराणिक तीर्थ है, इसका शास्त्रों में, इतिहास पुराणों में ऐसा वर्णन है कि 4 प्रसिद्ध आदि तीर्थ हैं: कुरुक्षेत्र, पुष्कर क्षेत्र, प्रयागराज और नैमिषारण। इसमें स्नान करने का बहुत बड़ा महत्व है। हमारे सनातन धर्म की एक बहुत बड़ी मान्यता है। और इसका एक और भी बड़ा महत्व है कि बैसाख मास हो और यहाँ सूर्य ग्रहण हो, तो इसमें स्नान करने से बहुत से कुंभों का एक साथ ही कई करोड़ों तीर्थों का फल एक बार ही मिल जाता है। ब्रह्म सरोवर का शांत और भक्तिमय माहौल श्रद्धालुओं को पसंद आता है। मेरठ से यहाँ पहुंची कुंता पुंडीर ने कहा कि यहाँ आकर हमेशा अच्छा लगता है और पहले के मुकाबले अब यहाँ साफ सफाई काफी ज्यादा है। बहुत अच्छा लगा। मैं पहले भी आई 3-4 साल पहले और बहुत ही अच्छा लगा है। परिवर्तन तो आता ही आता है। 1 साल में आओगे तब भी थोड़ा परिवर्तन तो दिखाई देगा ही देगा। अच्छा लग रहा है। पहले थोड़ा कुछ साफ सफाई का कम था, अब अच्छा लग रहा है। वामन पुराण में कहा गया है कि सूर्य ग्रहण के अवसर पर यहाँ स्नान करने से अश्वमेध यज्ञों के बराबर पुण्य प्राप्त होता है। इसी वजह से सूर्य ग्रहण के अवसर पर लाखों की संख्या में श्रद्धालुगण स्नान, ध्यान
और पूजा अर्चना कर पुण्य के भागी बनते हैं। एशिया का सबसे बड़ा सरोवर ब्रह्म सरोवर देखने में जितना सुंदर नजर आता है, इसकी मान्यताएं, इसकी आस्था उससे भी कहीं ज्यादा है। मान्यता यह है कि ब्रह्म सरोवर में स्नान से सभी पापों से मुक्ति मिलती है और साथ ही साथ सभी तीर्थ के दर्शन का लाभ प्राप्त होता है। जैसा आपको राजा कुरु की कहानी के वक्त बताया कि इस स्थान की मिट्टी से उसके सारे पाप मुक्त हो गए थे, कुछ उसी भांति यहाँ पर स्नान की भी आस्था है, लोगों की मान्यता है। और यही वजह है कि यहाँ पर हजारों की संख्या में रोजाना श्रद्धालु स्नान के लिए आते हैं। लेकिन सूर्य ग्रहण के दौरान यहाँ पर श्रद्धालुओं की भीड़ लाखों में पहुंच जाती है और उस वक्त यहाँ नजारा देखने लायक होता है। लेकिन यकीन मानिए, सुबह के वक्त यहाँ का जो वातावरण है वो काफी अच्छा लगता है, दिल को सुकून देता है और शांति मिलती है। साथ ही साथ सभी तनाव दूर हो जाते हैं। ब्रह्म सरोवर को बेहद पवित्र माना जाता है। लोगों की आस्था है कि यहाँ स्नान से रोगों से भी मुक्ति मिलती है। यूपी के बरेली से आए लालचंद जी ने कहा कि ब्रह्म सरोवर में स्नान करने से काफी लाभ हुआ। यहाँ मैं कल से आया हुआ हूँ। कल भी मैंने स्नान यहाँ करा, मुझको बहुत लाभ हुआ। मेरे यहाँ सीने में दर्द था, वो दर्द मेरा कम हुआ। आज भी मैं नहाया हूँ और आज नहाने से मेरा जो दर्द यहाँ में बेचैनी थी वो मेरा सब हुआ। बहुत फायदा है यहाँ आने से मुझे और बड़ी शांति मिल रही है। तीर्थ तो हमारे ऐसे ही हैं, तीर्थ में कहीं भी जाओगे आपको मुक्ति मिलेगी, शांति मिलेगी। और ये तीर्थ की बड़ी मान्यता है कुरुक्षेत्र की। और यहाँ जो है महाभारत का युद्ध हुआ था, यहाँ पे बहुत मान्यता है यहाँ की अच्छी जो है। और हमारे भगवान कृष्ण और अर्जुन का संवाद यहाँ पे हुआ है। बहुत मान्यता, बहुत सुंदर जगह है। मैं कहीं काफ़ी जगह गया हूँ, मैं इतनी सुंदर जगह मुझे कहीं नहीं मिली देखने को। बहुत बढ़िया जगह है और नहाने ब्रह्मकुंड में नहाने से बहुत फायदा है। सूर्य ग्रहण के मौके पर ब्रह्म सरोवर में डुबकी लगाने वाले श्रद्धालुओं की संख्या लाखों में पहुंच जाती है। देश के कोने कोने से साधु संत यहां पहुंचते हैं। तो सूर्य ग्रहण के समय स्नान का महत्व केवल कुरुक्षेत्र में, और कुरुक्षेत्र में भी केवल ब्रह्मकुंड और एक और इसके समीप एक छोटा कुंड है सूर्य कुंड, वहां पर स्नान करने से प्राप्त होता है। ऐसा कहा जाता है कि सूर्य ग्रहण के समय स्नान करने से 1001 अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। लेकिन सामान्य स्थिति में आकर हम केवल जल का स्पर्श करें तो केवल जल का स्पर्श करने से भी 13 अश्वमेध यज्ञ के फल की प्राप्ति होती है। ब्रह्म सरोवर प्राचीन काल से ही लोगों की आस्था का केंद्र रहा है। यहाँ पर स्नान करना, डुबकी लगाना शुभ माना जाता है। किंवदंतियों के अनुसार प्राचीन काल में भी भारतवर्ष के राजा और रानियों ने सूर्य ग्रहण के मौके पर यहाँ पर स्नान किया था, जिसमें श्री कृष्ण भी शामिल हैं। मान्यताओं के अनुसार सूर्य ग्रहण के अवसर पर भारत के कई प्रदेशों, जिसमें मगध, पांचाल, काशी समेत कई प्रदेशों के राजा महाराजा बड़ी संख्या में स्नान करने कुरुक्षेत्र आए थे। द्वारका से भगवान श्री कृष्ण भी यहाँ पर स्नान के लिए आए थे। ब्रह्म सरोवर का संबंध महाभारत काल में युद्ध से भी माना जाता है। ब्रह्म सरोवर पर मौजूद अलग अलग घाटों के नाम भी महाभारत के विभिन्न पात्रों पर ही हैं। श्री कृष्ण घाट, भीष्म घाट, कुंती घाट, युधिष्ठिर घाट, भीम घाट, अर्जुन घाट और अभिमन्यु घाट। ब्रह्म सरोवर के चारों ओर लाल पत्थर से निर्मित 20 फुट चौड़ा प्लेटफॉर्म, 18 फुट चौड़ी 6 सीढ़ियां और 40 फुट चौड़ा विशाल परिक्रमा पथ बनाया हुआ है। इस परिक्रमा पथ को मेहराब से बने गृहों से सुसज्जित किया गया। तीर्थ यात्रियों की सुविधा के मद्देनजर इन्हें बनाया गया है। सरोवर के मध्य में सर्वेश्वर महादेव का मंदिर शोभा बढ़ाता है। कुरुक्षेत्र स्थित ब्रह्म सरोवर आस्था और विश्वास का महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल है। सरोवर के उत्तर तट पर भगवान शिव को समर्पित यह मंदिर है। मान्यता यह है कि भगवान ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना के दौरान यहाँ पर शिवलिंग स्थापित किया था। सर्वेश्वर महादेव के नाम से विख्यात ये शिव मंदिर बेहद भव्य है, जहाँ श्रद्धालु शीश नवाते हैं। ब्रह्मा जी ने यहाँ शिव जी की पूजा की और यज्ञ किया। सरोवर के परिसर में दाखिल होने वालों की पहली नजर इस पवित्र स्थान पर ही पड़ती है। मंदिर के चारों कोनों में नागर शैली में बने 4 शिखर सुशोभित हैं, जो वास्तुकला की दृष्टि से बेहद अनूठे हैं। इस मंदिर तक पहुंच के लिए सरोवर में एक पुल बना हुआ है।
ये पवित्र स्थान सर्वेश्वर महादेव के नाम से जाना जाता है। सरोवर आने वाले श्रद्धालु यहाँ मत्था जरूर टेकते हैं। ब्रह्म सरोवर बीच से गुजरने वाले पुल के चलते दो हिस्सों में बटा है। परिसर के बीचों बीच पुरुषोत्तम बाग है, जिसके एक तरफ कात्यायनी मंदिर और एक बड़े रथ पर भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन की कांस्य प्रतिमा है और दूसरी ओर द्रौपदी को। तो कुरुक्षेत्र की ऐतिहासिक धरती पर हम मौजूद हैं और इस वक्त हम ब्रह्म सरोवर में घूम रहे हैं। वो ब्रह्म सरोवर जिसको लेकर मान्यता है कि भगवान ब्रह्मा ने यहाँ से मानव जाति का उद्धार किया। यहाँ पर एक विशाल यज्ञ उन्होंने किया और इस ब्रह्म सरोवर को लेकर भी कई तरह की मान्यताएं हैं। लोग कहते हैं कि इस ब्रह्म सरोवर में डुबकी लगाने से तमाम जो पाप हैं वो मुक्त हो जाते हैं, लोगों को शांति मिलती है। और आप मेरे पीछे और मेरे इस पूरे परिसर में मेरे माध्यम से देख सकते हैं कि किस तरह से जो ये परिसर है बहुत सुंदर है, यहाँ आकर शांति मिलती है। और हम इस वक्त रास्ते पर मौजूद हैं जो ब्रह्म सरोवर को दो हिस्सों में बांटने का काम करता है, उस रास्ते पर हम मौजूद हैं। मेरे बाएं हाथ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर जो सरोवर है वो काफी ज्यादा अच्छा नजर आ रहा है, सुंदर नजर आ रहा है, देखकर शांति मिलती है। और ठीक मेरे पीछे ये भगवान शिव को समर्पित वो मंदिर है जिसको लेकर लोगों की ये मान्यताएं हैं। लोग ये बताते हैं कि यहाँ पर जो शिवलिंग की स्थापना है, यहाँ पर जो शिवलिंग की स्थापना है वो ब्रह्मा जी ने की थी। और भी कई तरह की मान्यताएं इस पूरे स्थान को लेकर हैं। अगर बात करें मेरे सीधे हाथ की तरफ तो ये इसका एंट्री गेट है, ये इसका प्रवेश द्वार है जिसके माध्यम से लोग ब्रह्म सरोवर में प्रवेश करते हैं और इस भव्य परिसर की परिक्रमा लगाते हैं। ब्रह्म सरोवर के चारों तरफ ये गलियारा बना हुआ है जहां पर गीता जयंती के महोत्सव पर रंगारंग कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है, सांस्कृतिक शैलियों को दर्शाया जाता है। और अगर इस रास्ते की बात करें जो ब्रह्म सरोवर को दो हिस्सों में बांटने का काम करता है, ये आगे जाता है उस स्टैचू की तरफ, उस प्रतिमा की तरफ जो दर्शाती है उस ऐतिहासिक घटना को जहां पर श्री कृष्ण ने महाभारत के युद्ध में अर्जुन को उपदेश दिया था और वो उपदेश बाद में गीता कहलाया। हिंदू पौराणिक कथाओं में गहराई से जुड़ा कुरुक्षेत्र प्राचीन शहर है। कुरुक्षेत्र की ही भूमि पर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया और ब्रह्म सरोवर के परिसर में स्थित ये मूर्ति यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं को काफी आकर्षित करती है। और ये विशाल मूर्ति आकर्षण का केंद्र है, पहचान है कुरुक्षेत्र की, पहचान है हरियाणा की। इस प्रतिमा के माध्यम से दर्शाया गया सार संसार की सच्चाई को बयां करता है। जब श्री कृष्ण का केंद्र है द्रौपदी कूप, श्री श्याम बाबा दरबार, उसको लेकर ज्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ यहाँ के पुजारी भीम शर्मा जी हैं। भीम जी, स्वागत है आपका जनता टीवी पर। ये जो प्राचीन यहाँ पर दीवारें दिखाई दे रही हैं, क्या इसकी मान्यताएं हैं और कितनी पुरानी है ये इमारतें? ये कूप जो है महाभारत कालीन कूप है और इससे पहले परशुराम जी ने अपने पिता जमदग्नि स्टार्ट किए थे। परशुराम जी जो रामावतार हुए इसलिए कूप जो मैं इनसे पहले का है। एक्चुअली ये ऋषि तप स्थल है क्योंकि जो हिंदू लोग थे पहले मूर्ति पूजा नहीं करते थे, पहले स्थानीय पूजा होती थी। तो जितने भी ऋषि मुनि हुए उन्होंने स्नान दान तप किया है, जैसे यश ऋषि जी, विश्वामित्र, परशुराम जी। उसके बाद महाभारत के समय पांडव द्रौपदी आए, उन्होंने स्नान दान तप किया और कामना की कि इसमें विजयी हो, तब इस कूप का नाम पांडव द्रौपदी कूप रखा गया था। कहते हैं कि इस स्थान पर द्रौपदी ने अपने केश धोए थे, वो स्थान लोग यहाँ द्रौपदी कूप के नाम से मंदिर मशहूर है और मनोकामना सिद्धि के लिए लोग धागे बांधते हैं। और खाटू श्याम जी का दरबार बना हुआ है, जो खाटू श्याम जी का विजय स्तंभ बनाया गया था इस कूप पर, उनका शीश रखा गया था। युधिष्ठिर जी के पांडव के सानिध्य में उनका शीश यहाँ पर स्थापित कर दिया गया था। तो आपने देखा किस तरह से इस प्राचीन और ऐतिहासिक ब्रह्म सरोवर और परिसर में मौजूद अलग अलग स्थान श्रद्धालुओं को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। इतिहास से लेकर वर्तमान तक ये स्थान लोगों की आस्था का केंद्र रहा है और मौजूदा हरियाणा सरकार इस तीर्थ स्थल पर लोगों की सुविधाओं का ध्यान रख रही है। मौजूदा वक्त की बात करें तो हरियाणा सरकार इस तीर्थ स्थल को धार्मिक महत्व के साथ साथ टूरिस्ट प्लेस के तौर पर भी विकसित कर रही है। यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं के लिए तमाम सुविधाओं का, तमाम व्यवस्थाओं का ध्यान रखा जा रहा है। साफ सफाई समेत तमाम चीजों का प्रशासन यहाँ ख्याल रख रहा है। इस इलाके को टूरिस्ट प्लेस के तौर पर विकसित किया जा रहा है और इस बात की गवाही खुद यहाँ आने वाले लोग भी देते हैं। हालांकि यूं तो कुरुक्षेत्र और ब्रह्म सरोवर का इतिहास बेहद प्राचीन और पौराणिक है, लेकिन मौजूदा हरियाणा सरकार के कदम के चलते इसकी पहचान विश्व भर में हुई। दरअसल सत्ता में आने के बाद मौजूदा मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने ब्रह्म सरोवर पर मनाए जाने वाले गीता महोत्सव को
बड़े स्तर पर मनाने का फैसला किया, जो यहाँ पर्यटन को बढ़ावा देने में काफी बड़ा साबित हुआ है। सत्ता में आते ही मौजूदा मुख्यमंत्री ने इस तीर्थ स्थल को लोगों के लिए और आकर्षण बनाने का काम किया, तो साथ ही साथ यहाँ पर सुविधाएं भी बढ़ाई गई, जिसकी वजह से यहाँ आने वाले सैलानियों को, श्रद्धालुओं को कोई मुश्किलें नहीं होती। तो वहीं इसकी पहचान अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ले जाने का श्रेय भी मौजूदा हरियाणा सरकार को जाता है। दरअसल यहाँ पर हर साल अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती समारोह 2016 से मनाया जा रहा है। हालांकि उससे पहले भी गीता जयंती समारोह बनाया जाता था, लेकिन 2016 से उसको बड़े स्तर पर बनाने का कार्य शुरू किया गया, जिसकी वजह से इस स्थान की पहचान विश्व भर में फैली। कुरुक्षेत्र की भूमि पर महाभारत युद्ध हुआ, तो गीता का उपदेश भी इसी पवित्र स्थान पर दिया गया, जिसका महत्व दुनिया भर में है। गीता महोत्सव की शुरुआत हालांकि 1989 में हुई थी, लेकिन उस वक्त बहुत छोटे स्तर पर इसे शुरू किया गया। हालांकि मौजूदा वक्त में ब्रह्म सरोवर पर अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती समारोह हर साल मनाया जाता है, जिसकी अलग ही पहचान है। और अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव ने कुरुक्षेत्र को दुनिया में पहुंचाने का काम किया। गीता महोत्सव जो है वो कुरुक्षेत्र को दुनिया में उसने पहुंचा दिया। गीता महोत्सव में पहले लगभग 32 सालों से मनाया जा रहा है। पहले ये आयोजन जो है एक छोटा आयोजन था, जिन लोगों ने भी इसको शुरू किया बड़ा सुंदर प्रयास था, लेकिन 2016 के अंदर माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा इसको एक बहुत बड़ा स्वरूप अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव के नाम से दे दिया गया। और उसके बाद ये वाकई में अंतर्राष्ट्रीय हुआ। ये सिर्फ नाम नहीं था, सारी दुनिया से इसे लोग देखने के लिए आते हैं। और इसके साथ साथ इस महोत्सव को दुनिया में भी मनाया जाने लगा। जैसे इससे लेके मॉरिशस में गए, इस महोत्सव को लंदन में मनाया गया। खुद हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में शिरकत करने के लिए पहुंचते रहे हैं। इतना ही नहीं, साल 2019 में मॉरिशस में गीता महोत्सव में मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने शिरकत की थी। ये गर्व की बात है कि गीता जयंती महोत्सव विदेशी धरती पर भी मनाया जा रहा है। वो विश्वव्यापी है, अमर है, अजर है, शाश्वत है। उसका जितना भी अधिक से अधिक मानवता के नाते से प्रचार प्रसार किया जाएगा, उतना आज की हमारी जो चैलेंजेस हैं, जो इस समय के हमारे जिसको कहना चाहिए कि दुनिया भर के अंदर आज भी वही बातें जो गीता के समय में भगवान कृष्ण ने जब अर्जुन को संदेश दिया था युद्ध के मैदान में, उस समय के जो चैलेंजेस थे वो आज भी हैं। तो उन सबको अगर हमको उनके साथ गीता के संदेश के साथ हल करना है, तो इसका प्रचार प्रसार विश्वव्यापी होना चाहिए। 2014 के अंदर इसको अंतर्राष्ट्रीय बल्कि राष्ट्रीय गीता जयंती का कार्यक्रम बनाया। अगले वर्ष 2015 में इसको अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप दिया जाए, इसका विचार हुआ। और अब 4 वर्ष से 2016, 17, 18 और इस बार 2019 अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती का उत्सव मनाया जा रहा है। 16 में यह कार्यक्रम केवल कुरुक्षेत्र में था। 2017 में यह तय किया कि हरियाणा के अन्य स्थानों पर, जिला केंद्रों पर भी यह कार्यक्रम किया जाए। तो 3 दिवसीय कार्यक्रमों की शुरुआत हुई और उसके बाद इसका प्रचार प्रसार आगे बढ़ता गया। और मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि अब 15 से 20 देश कुरुक्षेत्र में इस कार्यक्रम के अंदर भाग लेते हैं और ये कार्यक्रम अब 16 दिन चलता है। गीता जयंती समारोह को बड़े स्तर पर बनाने से यहाँ पर्यटन को बढ़ावा मिला है। देश भर से लोग इस मेले को देखने के लिए आते हैं, जो गीता जयंती महोत्सव के दौरान यहाँ पर लगता है। तो साथ ही साथ इसके माध्यम से यहाँ पर्यटन को भी बढ़ावा मिल रहा है। हरियाणा सरकार के प्रयासों का ही नतीजा है कि यहाँ का कायाकल्प हुआ और ब्रह्म सरोवर की पहचान विश्व पटल पर हुई। कुरुक्षेत्र के थानेसर में मौजूद ब्रह्म सरोवर पहुंचने के लिए कई विकल्प मौजूद हैं। बाय एयर निकटतम हवाई अड्डा दिल्ली और चंडीगढ़ में है, जो सड़क और रेल द्वारा कुरुक्षेत्र से जुड़े हुए हैं। टैक्सी सेवाएं हवाई अड्डे से ही उपलब्ध हैं। ट्रेन द्वारा कुरुक्षेत्र रेलवे स्टेशन मुख्य दिल्ली अंबाला रेलवे लाइन पर स्थित है। कुरुक्षेत्र देश के सभी महत्वपूर्ण शहरों से अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। सड़क द्वारा हरियाणा रोडवेज बसें और अन्य पड़ोसी राज्य निगम बसें कुरुक्षेत्र को दिल्ली, चंडीगढ़ और अन्य शहरों से जोड़ती हैं। दिल्ली से 160 किलोमीटर, अंबाला से 40 किलोमीटर और करनाल से इसकी दूरी 39 किलोमीटर है।
कुरुक्षेत्र की धरती पर आस्था और विश्वास का अटूट संगम दिखाई देता है। और बात करें अगर ब्रह्म सरोवर की, तो यहाँ शांति मिलती है। यहाँ प्राचीन इतिहास को देखने का मौका मिलता है, जिसमें महाभारत है, जिसमें श्रीमद् भगवत गीता है। और यहाँ हो रहा विकास पर्यटन को लगातार बढ़ावा दे रहा है। फिलहाल अभी के लिए मुझे दीजिए इजाजत। मुलाकात होगी अगले एपिसोड में। आओ देखें हरियाणा।